If you are an ICSE class 10 student, then you should watch this video till the end. सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू मुझे लगता है आपने बेटा लीक कर दिया था, नहीं क्या कर दिया था? तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले, तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके ऐसे सेम में मजा आ गया सर, सारे सेम क्वेश्चन थे। मतलब स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ना था सबसे की हो गया जो आपने पढ़ाया सर वाले की हिसाब के बिना कुछ नहीं था। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome back to my YouTube channel. So in this video we'll be covering straight line. So chapter straight line हम लोग cover करने वाले हैं जो ICSE class 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा important है from the point of view of board examination. तो बहुत ही जल्दी हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स इसी चैनल पे कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक सारा का सारा कंटेंट पहुंच जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट ऑलरेडी जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब मैथ्स भी शुरू कर रहे हैं। मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, बेहतरीन मक्खन मलाई, मज़ा आ जाएगा। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। सो क्लास 9th में बेसिकली आपने कुछ लीनियर इक्वेशंस नाम से एक चैप्टर पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में आपने कुछ इक्वेशंस लिखी थी या पढ़ी थी कुछ इस तरीके से 2x + 3y - 9 = 0। इस तरीके की कुछ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था यूजिंग 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस को यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नाउ दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो x है वेरिएबल उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो y वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 के बराबर है। सो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इज 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 2। यहां पे 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक, अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक। लीनियर में दिस इज 1। लीनियर का नाम लीनियर इसलिए है क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को प्लॉट करते हो ग्राफ के ऊपर, सो जब आप इस इक्वेशन को प्लॉट करते हो ग्राफ के ऊपर तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। दिस यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन योर प्रीवियस क्लास 9th। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये लाइंस को ड्रॉ करना सीखा था कि भाई हम लोग 3 पॉइंट्स ले लें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें, हमको एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ अ लाइन लुक्स लाइक ऑन अ पेपर ऑफ ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है। सो in this chapter we'll be going through basically some concepts, some more concepts which are related to straight line। तो straight line के कुछ और concepts पढ़ेंगे। straight lines को कौन कौन सी equation से represent किया जा सकता है। देखो जैसे एक बहुत आसान सा सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे हो सकता है आपके घर में आपके 2-3 नाम हों। आपका घर पे आपको नाम जो है प्यार से आपको लेट से आपको लल्लन पुकारते हैं, ठीक। आपका नाम है लेट्स से लवी, लवी नाम है। आपको घर में कुछ लोग प्यार से लव पुकारते हैं, कुछ लोग प्यार से लल्लन बुलाते हैं। स्कूल में हो सकता है कुछ लोग आपको एल से बहुत सारे शब्द होते हैं, उन शब्द से आपको संबोधित करते हैं। तो डिपेंड्स कि किस किस नाम से आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ये एक ही आदमी के हैं, एंड दैट इज यू, right? So a single person can have multiple names. Similarly, a straight line, a single straight line can have a lot of ways of representing it. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के। तो वो जो अलग अलग तरीके हैं स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के, वही होती हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस चैप्टर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल आर द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप कैसा होता है, 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप कैसा होता है। ये बेसिक चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट नाउ
अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, जैसे लेट्स से दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, या फिर x इज इक्वल्स टू 5, या फिर y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. दीज आर ऑल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. कैसे पता ऐसे है कि भाई इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. नाउ अब कोई पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता करें? तो कोई भी पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको पता करने के लिए हम उस पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालें, कोऑर्डिनेट्स मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. सो इफ वी ट्राई टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, and if on putting the values of these coordinates in the respective given equation, if it satisfies the equation का मतलब है कि x और y की वैल्यू रखने पे अगर इस इक्वेशन में LHS RHS के बराबर आ जाता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है. ठीक है. अगर x और y की वैल्यू रखने पे LHS RHS के बराबर नहीं आता, देन वी से दैट कि ये पॉइंट, द पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है. सो एनी पॉइंट विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाइज ऑन दैट लाइन. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करे, अब सैटिस्फाई करेगा मतलब वैसा वाला सैटिस्फाई नहीं, सैटिस्फाई करेगा मतलब है LHS RHS के बराबर आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि वो पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है. एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासेस विल ऑलवेज सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. तो वही वाली बात है, उसको उल्टा तरीके से कह दिया. अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, इससे पहले कहा था अगर एक पॉइंट किसी लाइन से पास हो रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. बात वही है. ठीक है. अभी आ जाते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस पे जो हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, डज द लाइन 3x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है AB, क्या ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है? कौन सी लाइन? 3x इज इक्वल्स टू y प्लस 1. तो देखो, एक अगर रफ सा डायग्राम बना लोगे ना तो थोड़ा चीजें समझने में इजी हो जाती है, बिकॉज यू विल बी एबल टू पिक्चराइज इट. देख पाओगे तो जल्दी आसानी से समझ पाओगे. तो AB को क्या ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है? अब ये कैसे पता चल सकता है कि AB को क्या ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है? तो इसको पता करने के लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था सेक्शन एंड मिड पॉइंट थ्योरम या सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB. मिड पॉइंट ऑफ AB क्यों? क्योंकि भाई अगर हम मिड पॉइंट ऑफ AB निकाल लें, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. मतलब बेसिकली हियर वी हैव टू फाइंड वेदर दिस लाइन इज डिवाइडिंग AB इनटू टू इक्वल पार्ट्स और नॉट. तो अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ये लाइन, सो दैट मीन्स कि जो इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, देन इन दैट केस इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन इन दैट केस दिस लाइन विल बाइसेक्ट AB. अगर नहीं करता है तो विल नॉट बाइसेक्ट AB. ठीक. तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं AB का. तो AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, लेट्स से द मिड पॉइंट इज M. सो M का जो x कोऑर्डिनेट है, दिस विल बी इक्वल टू -2 प्लस 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 1. एंड इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, दिस विल बी 3 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 2. तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट. क्या आ गया कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1,2. So this is the midpoint of AB. Now, if this line is passing through the midpoint of AB, then this midpoint will satisfy the equation of the line. Which line? This line. So let us find if this point satisfies the equation of the line. तो यहाँ पे रख के देखते हैं. Put x is equals to 1 and y equals to 2 in this line. तो क्या हो जाएगा? 3 times 1 is equals to 2 plus 1. So 3 is equals to 3. Therefore,
LHS इज इक्वल्स टू RHS, देन वी कैन से, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट जब हमने इस लाइन की इक्वेशन में रख के देखा तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया। देयरफॉर दिस लाइन बाइसेक्ट्स AB, तो ये क्या कर रही है, ये लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन है ये लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, बस खत्म, यही था क्वेश्चन। चिंटू सा प्यारा सा छोटा सा आसान सा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A whose coordinates are 2,1 and B whose coordinates are 5,-8 is trisected at points P and Q। trisected का मतलब हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं at point P and Q, that means AP is equals to PQ is equals to BQ, ठीक है। If P is closer to A and lies on the line 2x minus y plus k equals to 0, so let's say एक ये लाइन है, ये लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x minus y plus k equals to 0. So this line is passing through point P. Now they are asking us to find the value of k. k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। अप्रोच कैसा होना चाहिए, what should be the approach, ये हमको पता होना चाहिए। तो अगर ये लाइन पॉइंट P से पास हो रही है, मतलब अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, if we find the coordinates of point P, then these coordinates will definitely satisfy this equation of line. Yes, अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सैटिस्फाई करेंगे, और x और y की वैल्यू रखते ही हमको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको पॉइंट P निकालना है ना। हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिंस वी नो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। सो ये बेसिकली पॉइंट P इज इंटरसेक्टिंग AB इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो क्या लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, P के x की वैल्यू निकालते हैं, तो P के x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 टाइम्स 5 दैट इज 5 प्लस 2 टाइम्स 2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ गया। P के y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, सो 1 टाइम्स -8 दैट इज -8 प्लस 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो P के हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, P के हमको कोऑर्डिनेट्स पता चल गए 3, -2। So these are the coordinates of point P. So basically हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के P का कोऑर्डिनेट फाइंड किया। P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। सिंस द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P, तो P के कोऑर्डिनेट्स को सैटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 3 माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू, तो इसको करेंगे 6 प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ k इज -8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, k की वैल्यू आ गई -8 के बराबर। So I hope this question is clear to you, crystal clear to you. If you want to write it down, you can pause the video and write it down. Let's move to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहली एक्सरसाइज में बस इतना ही क्वेश्चंस है, इसी के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, बताना है कि क्या ये पॉइंट्स इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस पहली एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, चिंटू क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू डू इट, दैट इज इट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। नाउ अंडरस्टैंड, Now let us understand what is inclination of line. Inclination of line का मतलब क्या होता है, तो inclination of line का बेसिकली मतलब क्या है, inclination of line का मतलब है यहाँ पे कि अगर एक लाइन है, ठीक है, if this is a line, तो ये लाइन x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही है, या इतना भी ना बोले, इंक्लिनेशन का मतलब है एक लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, एक लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। दिस एंगल इज नोन एज द इंक्लिनेशन। इस एंगल को क्या कहते हैं,
इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। सो एक्स एक्सिस से एक लाइन कितना एंगल बना रही है उसको कहते हैं इंक्लिनेशन। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, जिसका घर का नाम है स्लोप और स्कूल का नाम है ग्रेडियंट। सो बेसिकली स्लोप और ग्रेडियंट इज वन और द सेम थिंग, एक ही चीज़ है। Now what is a slope? स्लोप क्या होता है? तो स्लोप का मतलब अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो स्लोप का मतलब होता है बेसिकली ढलान, राइट? ऊपर से नीचे समथिंग, जैसे बचपन में हम लोग झूला झूलते हैं ना, वो ऊपर से नीचे तक फिसल पट्टी जिसको कहते हैं, दैट इज अ स्लोप, दैट इज स्लोप। तो स्लोप होता क्या है मैथ्स की लैंग्वेज में? स्लोप का मतलब क्या होता है? तो स्लोप का मतलब अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा with the positive x-axis in anti-clockwise direction if we take tan of that angle। तो बेसिकली ये जो एंगल है थीटा, ये क्या है? इंक्लिनेशन। सो अगर इंक्लिनेशन का tan ले लिया जाए, tan of the inclination, then that is known as the slope of this line। I repeat the definition of slope again. Slope is the angle which the line makes with the positive x-axis in anti-clockwise direction. If we take the tan of that angle, then in that case the slope then in that case this is the slope of the line। यही क्या है? लाइन का स्लोप है। जैसे लेट्स से यहाँ पे जो लाइन है ये 120 डिग्री बना रही है, ठीक? ये 120 डिग्री अगर बना रही है, थीटा अगर यहाँ पे 120 के बराबर है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा, द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी tan 120 डिग्री। स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो अभी ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे निकालना सीख जाएंगे। दिस कैन बी रिटन एज tan 90 + 30। 90 + 30 इज 120, 90 + 30 विल बी cot 30 माइनस का cot 30। अब cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का √3। सो ये आ गया इसका स्लोप। अब आपको ये अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आई, डोंट वरी, जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब इसको समझ लेंगे, ठीक है। इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो स्लोप और ग्रेडियंट आई होप आपको समझ में आया होगा। स्लोप और ग्रेडियंट का मतलब सेम ही है। एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही है उसका tan ले लेंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। नाउ स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ इफ आई से that two lines are there, L1 and L2, both of these lines are parallel to each other। दो lines हैं, एक line है L1, the other line is L2 and both of these lines are parallel to each other। अगर ये दोनों lines आपस में parallel हैं then in that case इनका जो slope होगा, मतलब इनका जो inclination होगा, सबसे पहले वो तो equal होगा ही होगा। इंक्लिनेशन क्यों इक्वल होगा भाई? दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों जो एंगल हो जाएंगे, कैसे एंगल हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन की कंडीशन में इक्वल होते हैं, राइट? तो अगर ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो इन दैट केस बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल। इन दैट केस इन दोनों का जो स्लोप होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। यस, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ L1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। तो अगर इस लाइन L1 का स्लोप है M1, इस लाइन L2 का स्लोप है M2, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, if two lines are parallel to each other, in that particular condition the slopes will be equal। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों के थीटा इक्वल होंगे। थीटा इक्वल होंगे तो tan थीटा भी इक्वल हो जाएगा। कैसे? अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। तो ये जो tan 120 है और ये भी tan 120 है, सो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। दूसरा, लेट्स से इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब देखो क्या है? सो लेट्स से इफ दिस इज अ लाइन L1 एंड दिस इज अ लाइन L2, both of these lines are perpendicular to each other। If two lines are perpendicular to each other, let's say L1 का slope is M1 and L2 का slope is M2। So if two lines are parallel to each other, then in that case the product of their slopes is equals to -1। So अगर दो lines आपस में perpendicular हैं तो उनके slope का product किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा, दैट्स फॉर श्योर।
ठीक है। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल। दैट्स इट, ये है पूरी स्लोप की कहानी, राइट। नाउ द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट। देखो, तो स्लोप का एक तरीका तो हो गया बताने का एंगल के बेसिस पे, दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं किसी भी स्लोप को। सो लेट्स से अगर एक लाइन है और ये दो पॉइंट से पास हो रही है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, लेट्स से दिस पॉइंट इज b हुज कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2। सो लेट्स से देयर आर टू पॉइंट्स, जिन दो पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। नाउ अगर हमको ये एंगल पता है तो भाई बहुत आसान है, tan थीटा करके स्लोप निकाल लें। बट इफ वी डोंट नो द एंगल, हमको एंगल नहीं पता है, बस हमको ये दो पॉइंट्स पता है जिन दो पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन ऑल्सो फाइंड द स्लोप। हम स्लोप तब भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो स्लोप का यहां से फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, दैट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही हमको देता है स्लोप। तो स्लोप के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर दो पॉइंट से पास हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एंगल दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला। भाई जैसा ताला होता है वैसी चाबी यूज करते हैं ना, अगर ताला बड़ा है तो चाबी भी बड़ी होगी, ताला छोटा है तो चाबी छोटी होगी। सिमिलरली जैसी कंडीशन है वैसा आपको फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है। इफ दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन द इंक्लिनेशन, then in that case you can use the formula of tan theta. In case if they have given 2 points through which the line is passing, then you have to apply this formula. That's it. यही करना है इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। पैरेलल लाइंस का केस बता दिया आपको, परपेंडिकुलर लाइंस का केस बता दिया। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज इंक्लिनेशन इज 60, तो भाई इंक्लिनेशन 60 के लिए tan 60 की वैल्यू निकाल ली। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 आंसर आ गया, ठीक। फिर 30 पे निकाल ली तो tan 30 की वैल्यू निकाल ली, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√3, तो इसका आंसर आ गया 1/√3। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आराम से कर ले जाओगे, हलवा क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, बहुत हलवा है, बहुत आसानी से कर लोगे, बस समझने में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वी हैव कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी के कंडीशन एंड क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन स्लोप, इसके क्वेश्चंस और कोलिनियरिटी की कंडीशन विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आपके पास जो भी बुक है, ML अग्रवाल, RD शर्मा, RS, कोई भी बुक है आपके पास, जो भी बुक है क्लास 10th की, उस बुक की पहली एक्सरसाइज आप लगा लीजिए। इस वीडियो को देख के आप पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मज़ा आने वाला है पढ़ाई में, बेहतरीन पढ़ाई होने वाली है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो, सारी न्यूज़, सारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे और बेहतरीन तैयारी हो जाए आपकी क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस की। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय। Hello everybody, my name is Yash Maheshwari and welcome back to my YouTube channel. So this is the series for ICSE class 10 students who will be appearing in their board examinations 23-24. So in the last video we have discussed about the introduction of straight lines, in which we have covered the topics like gradient, slope, inclination of straight line. If two lines are parallel, their slopes are equal. If two lines are perpendicular, the product of their slope is equals to -1. So this particular topic, questions from these we have already covered. Today in this class we'll be covering with the topics conditions for collinearity of 3 points, and we'll be doing a lot of questions in this particular class. Now what is the condition of collinearity of 3 points? So what is collinear, what are collinear points, and what is the condition for the points to prove that they are collinear? So first of all, what is collinear point? What are collinear points? So 3 or more points which lie on a same straight line. 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, these points are known as collinear points. So let's say this is A, this is B and this is C. 3 पॉइंट्स हैं A, B, C. अब अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट और स्लोप। तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो भाई AB जो लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप ऑफ AB
विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ BC। भाई जाहिर सी बात है, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इस लाइन का टोटल का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर मान लीजिए दो लाइंस हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक पॉइंट A इस पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट B इस पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट C इस पे लाई कर रहा है, तो क्या अब ABC जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे? तो भाई देखो यहां से, अब इन दोनों का स्लोप तो इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पर क्या ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं? द आंसर इज नो। तो सर आपने ये कैसे कह दिया कि स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC? तो बेटा ध्यान से समझो, यहां पे जो ये वाला पॉइंट है B, ये पॉइंट कॉमन है बिटवीन A एंड C। दिस पॉइंट B इज कॉमन बिटवीन A एंड C, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC। सो इट इज कंपल्सरी कि ये जो तीन अलग अलग पॉइंट्स है, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्यों कोलिनियर नहीं है? क्योंकि इनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है कोई, A B है और C अलग जा रहा है, ठीक है। तो अगर C यहीं पे आ जाता, अगर C इसी लाइन पे लाई कर जाता, तो स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट B है ये A और C के बीच में कहीं पे आना चाहिए। बीच में मतलब नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट है, B शुड बी कॉमन बिटवीन A एंड C, तभी कोलिनियरिटी की कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गिवन द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, फाइंड A। कह रहा है पॉइंट A whose coordinates are 2, 3, point B whose coordinates are -5, 0 and point C whose coordinates are -2, A are कोलिनियर। कह रहा है अगर ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो बताइए A की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB कैसे निकाल लेंगे भाई? तो स्लोप ऑफ AB निकालने के लिए वी नो दैट इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला है। तो इस केस में हम लोग ले लेते हैं भाई, इसको ले लेते हैं लेट्स से x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2, कोई दिक्कत नहीं। y2 - y1 दैट मीन्स 0 - 3 अपॉन x2 - x1, तो किसके बराबर आ गया? ये आ गया -3 अपॉन -7 विच इज इक्वल्स टू 3/7। तो स्लोप ऑफ AB कितना आ गया? 3/7। अभी हम लोग सिमिलरली निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ BC। सो स्लोप ऑफ BC ये भी वही आएगा फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ देखो x2 y2 ले लिया, इसको y1 और x1 ले लेते हैं। सो दिस इज x1, दिस इज y1। आप किसी को भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो y2 - y1 दैट इज 0 - a अपॉन x2 - x1, -5 माइनस ऑफ -2, सो ये हो जाएगा -a अपॉन -5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -a अपॉन -3, सो माइनस से माइनस कट गया, स्लोप आ गया a/3। नाउ सिंस ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो यहाँ से इन दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हो जाएगा। सो 3/7 इज इक्वल्स टू a/3। सो फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 9/7। सो हमसे क्या कह रहा था? कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 9/7 आ गई, डायरेक्टली आ गया 9/7, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन इस तरीके के। X इंटरसेप्ट देखते हैं ना, व्हाट आर X इंटरसेप्ट एंड व्हाट आर Y इंटरसेप्ट, ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सो लेट्स से दिस इज आर X एक्सिस, दिस इज आर Y एक्सिस। एक लाइन है विच इज कटिंग बोथ X एंड Y एक्सिस। तो समझिए, जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द y इंटरसेप्ट। इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। सिमिलरली जिस पॉइंट पे इसने x को कट किया है, x एक्सिस को इस लाइन ने, तो ओरिजिन से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं x इंटरसेप्ट। तो इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना, ठीक है। तो जहां से जहां तक कट किया है ये इंटरसेप्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द इंटरसेप्ट। अब जब ये y एक्सिस पे आता है, दिस इज नोन एज y इंटरसेप्ट। जब ये x एक्सिस पे आता है, दिस इज नोन एज दी x इंटरसेप्ट। तो ये दो इंटरसेप्ट हो गए, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब समझिएगा, एक और बेहतरीन पॉइंट बताने जा रहा हूं। लेट्स से इफ दिस y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 5, तो यहां से हमको क्या पता चलता है? देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा।
अगर y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है, मतलब ओरिजिन से 0,0 से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहां तक का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। अगर यहां तक का डिस्टेंस है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, समझिएगा। तो अगर ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस टोटल 4 यूनिट्स है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। कैसे पता चला सर? तो आपको पता है ऑन द y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, द x कोऑर्डिनेट इज 0, सो x कोऑर्डिनेट इज 0। नाउ इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स देन दैट मींस कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट, दैट विल बी इक्वल टू 4। सिमिलरली यहां पे x कोऑर्डिनेट की अगर हम यहां से बात करें, अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें जिस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, तो उसका भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? अगर ये टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट्स के बराबर है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 5,0। कैसे बताया सर? तो अगेन x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट इज 0, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0 के बराबर, और x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया? तो ये टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट्स था, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 5। सो ये जो टोटल पॉइंट हो गया ये क्या हो गया 5,0। तो ये बताया मैंने आपको y इंटरसेप्ट के बारे में और x इंटरसेप्ट के बारे में। नाउ अब आ जाएंगे लाइंस के नामकरण पे कि कैसे हम किसी भी लाइन के नामकरण कर पाएंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई एन इक्वेशन, कैसे हम अपने इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो द फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो एज द नेम सजेस्ट, स्लोप पता होना चाहिए और इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर किसी लाइन का हमको स्लोप पता है, वी ऑलरेडी नो द स्लोप ऑफ द लाइन। फर्स्ट कंडीशन है हमको स्लोप पता है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर हमको उसका y इंटरसेप्ट पता है, so if we know the y-intercept of a line and slope of the line, then definitely we can write or represent that line using the equation y equals to mx plus c। यहाँ पे m जो है वो क्या बता रहा है? m बता रहा है slope of the line, और c जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? c बता रहा है y-intercept of the line। Now for example, अगर एक लाइन दी है जिसका स्लोप दिया है 1 के बराबर और जिसका y इंटरसेप्ट दिया है लेट्स से 2 के बराबर, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन? सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y इज इक्वल्स टू m इंटू x प्लस 2। ये हो जाएगी इस इक्वेशन की लाइन। कैसे किया? m की जगह स्लोप की वैल्यू रख दी और c विच इज द y इंटरसेप्ट, इसकी जगह y इंटरसेप्ट की वैल्यू रख दी। दैट्स इट, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये जो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द लाइन। अगर आपके पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें? स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। अब देखो समझो, अगर तुम्हारा दुश्मन एक छोटा सा लड़का है, ठीक, तुम 10th क्लास में हो, एक छोटा सा नर्सरी क्लास का आके लड़का तुमसे बदतमीजी करता है या तुमको बुरा भला कह रहा है, तो तुम क्या करोगे भाई? 2 घंटा मारोगे और भेज दोगे कि भग तेरी ऐसी तैसी, राइट? भगा दोगे उसको। तो उसके लिए तुमको गोली, बंदूक, बारूद की जरूरत नहीं है, कंटाप मार के काम चल गया। लेकिन अगर कोई 12th का बच्चा आके तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है तो तुम उसको कंटाप मार के भगा नहीं सकते, गरिया के भगा नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे? तुम एक बड़ा हथियार लेके आओगे। बड़ा हथियार कैन बी योर बिग ब्रदर, कैन बी योर टीचर, कैन बी योर मम्मी पापा, कि भाई उनकी हेल्प लेके और उसकी ऐसी की तैसी करा दो। अपने मोहल्ले में गए, तुम्हारे पास एक बड़ा गुंडा आ गया। अब वो गुंडा तुमसे अगर बदतमीजी कर रहा है तो तुम्हारे पास क्या हथियार है भाई? तो तुम अपने मम्मी पापा को भी नहीं बुलाओगे, तुम क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे और पुलिस से कंप्लेन करोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप अपने हथियार यूज कर रहे हैं। वैसे ही डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो जो हमको दिया है क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से आप अपने हथियार निकालेंगे। छोटी चीज दी है तो चाकू से काम चला लो, बड़ी चीज दी है गन निकाल लो, और बड़ी चीज दी है मिसाइल लॉन्चर निकाल लो, और बड़ी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे धरती खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस यही करना है आपको, यही दिमाग में रखना। अगर ये आप दिमाग में रख के चलोगे तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, FORM, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नो व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म? तो पॉइंट और स्लोप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर एक लाइन है, वो लाइन जिस भी पॉइंट से पास कर रही है,
अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं और उस लाइन का स्लोप पता है, मतलब tan थीटा पता है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तब भी आप किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करोगे? सो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप बोले तो एक पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स पता है आपको x1 y1 और उसका स्लोप पता है, तो इन दैट केस आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई करोगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक लाइन जिसका स्लोप है लेट्स से -1 के बराबर और वो 2, -3 से पास हो रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 विद स्लोप -1, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1। तो ये हो गया x1, वो हो गया y1। सो -3 इज इक्वल्स टू m विच इज -1 इंटू x माइनस x1 हमने ले लिया 2। तो ये हो गया y प्लस 3 इक्वल्स टू -x प्लस 2। इसको इधर ले आओ। सो y प्लस x इज इक्वल्स टू -1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आप इसको y प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 लिखो या आप इसको y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखो, आंसर एक ही है, बात एक ही है। 1 को तुम इधर ले जाओ उधर ले जाओ, कोई मतलब नहीं है, चेंज कुछ नहीं हो रहा है वही। इस पे भी नंबर मिलेंगे, उधर ले जाओगे तब भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंडीशन, ये घंटी जरूर बजती है कि सर ये x और y क्या है और ये x और y क्यों आते हैं हर इक्वेशन में, ये x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, कोई भी लाइन जो होती है उस पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, तो किसी भी लाइन पे लाई करने वाले देयर आर अनलिमिटेड पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन लाई ऑन अ लाइन। अब हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, हाँ या ना। जैसे लेट्स से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया लेट्स से 3, 0.5। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, 3। तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। अब अगर हर पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो हर पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। क्यों भाई? क्योंकि पहली क्लास में बताया था सर ने कि इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन अ लाइन देन दैट पॉइंट विल डेफिनेटली सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। अब अगर सारे ही पॉइंट्स लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे, तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम कैसे रख दें इसकी इक्वेशन में? भाई दिक्कत है ना, इक्वेशन हमको एक देनी है, पॉइंट हमारे पास इनफाइनाइट है, बड़ी नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए क्या किया गया, x और y को जनरल पॉइंट्स की तरह छोड़ दिया गया, जनरल टर्म्स की तरह। हियर x एंड y इज रिप्रेजेंटिंग जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब अगर आप ये वाला पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे 3, y की वैल्यू रखेंगे 0.5। आप ये वाला पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 2, y की वैल्यू रखेंगे 2। अगर आप ये वाला पॉइंट रखेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे 1, y की वैल्यू रखेंगे 3। तो ये x और y जनरल पॉइंट्स हैं जिसमें आप उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हो जो पॉइंट्स इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म ये कहता है कि इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स whose coordinates are also known, let's say first point is A whose coordinates are x1 y1, the second point is B whose coordinates are x2 y2. So if a line is passing through 2 points whose coordinates are known, we can write the equation of the line. Now what will be the equation of line? So the equation of line is y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. अब इस अगर लाइन को देखो तो ये लाइन की इक्वेशन वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछली लाइन को देखा था। क्या था पिछली लाइन की इक्वेशन? y minus y1 is equals to m x minus x1. This is point slope form. अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, वहाँ पे एक पॉइंट दिया था, स्लोप दिया था, यहाँ 2 पॉइंट दे दिए। तो भाई 2 पॉइंट अगर हमको मिल गए हैं तो हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के स्लोप का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है जो हमने अपने पहले वाले लेक्चर में कवर किया था, राइट। सो ये स्लोप हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और बाकी जो इक्वेशन थी एज इट इज वो एज इट इज रख दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। तो चाहे 2 पॉइंट से पास हो चाहे 1 पॉइंट से पास हो और स्लोप पता हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आप तब लगाएंगे जब आपको 2 पॉइंट्स पता है जिन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 8 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -12। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है। एक्स इंटरसेप्ट दिया है 8 और वाई इंटरसेप्ट दिया है -12। अब थोड़ा सा इसको अगर इमेजिन करके बनाओ तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी हो सकती है? तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से हो सकती है। इस तरीके से लाइन पास हो रही होगी। कैसे? यहाँ से यहाँ तक का जो इसने इंटरसेप्ट कट किया है वो कितना कट किया है? एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट्स का, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है? तो वाई एक्सिस पे जो इसने इंटरसेप्ट कट किया है दैट इज -12। तो माइनस का मतलब है नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसलिए +8, अगर -8 होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही होती, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 इंटरसेप्ट कट कर रही है। अब समझो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। तो स्लोप तो दिया नहीं है, इंटरसेप्ट दिया है। क्या इंटरसेप्ट की हेल्प से हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हाँ भाई हम ये पॉइंट बता सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, -12। तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से। वी गॉट टू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन इज intersecting the x axis and the y axis. Now since we know 2 points we can find the equation of line by 2-point form. So let's say take it as x1 y1 and take this as x2 y2. So from here we can find the equation of line which is y minus y1 that is 0 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो y is equals to -12 upon -8 into x minus 8। कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, तो 2y is equals to 3x minus 24. So 2y minus 3x plus 24 equals to 0. So this is the equation of line. ये क्या आ गई? लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन की इक्वेशन? जो x इंटरसेप्ट कट कर रही है 8 यूनिट्स का और y इंटरसेप्ट कट कर रही है -12 यूनिट्स का। तो इंटरसेप्ट की हेल्प से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए पॉइंट के, और हमको 2 पॉइंट्स पता चल गए जिन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से निकाल दी, इजीली आ गया है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज -3 एंड एक्स इंटरसेप्ट इज ऑल्सो -3। भाई बहुत आसान है, एक्स इंटरसेप्ट -3 के बराबर है और स्लोप भी -3 के बराबर है। चलिए भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक्स इंटरसेप्ट -3 के बराबर है तो मान लेते हैं ये लाइन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ से जो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है वो -3 के बराबर आ रहा है। अगर एक्स इंटरसेप्ट -3 है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट किया है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक पॉइंट पता चल गया, और स्लोप हमको ऑलरेडी पता है किसके बराबर है? -3 के बराबर है। तो स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या कहता है? y minus y1 is equals to m x minus x1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो y is equals to -3x minus 9. So y plus 3x plus 9 equals to 0. ये क्या हो गया? ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। आराम से निकल गई, मजे आ गए, ठीक है। तो क्या किया? बस एक पॉइंट पता चल गया। देखो x इंटरसेप्ट दें या y इंटरसेप्ट दें, उससे तुमको बेसिकली पता क्या चलेगा? एक पॉइंट। बस ये समझो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देने का मतलब है दे हैव गिवन यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट पता चल जाएंगे, उसके बाद तो कर ही लोगे क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2,7 एंड हुज y इंटरसेप्ट इज 3। अगेन वही वाली बात है भाई, एक कोऑर्डिनेट दे दिया और y इंटरसेप्ट दे दिया। अब ये y इंटरसेप्ट देने का मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट देने का मतलब है दूसरा पॉइंट भी दे दिया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0,3। तो भाई एक पॉइंट 2,7 ऑलरेडी पता है, दूसरा पॉइंट 0,3 ये y इंटरसेप्ट से पता चल गया है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो भी यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी इसको करिएगा सॉल्व, और नीचे कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा जो भी इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं सही है कि नहीं, कितने बच्चों का सही होता है, कितने बच्चों का नहीं, ठीक। इसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वली इंक्लाइंड लाइन। सो दिस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस हिसाब से जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2, इन दोनों एपिसोड्स को अगर आप कर लेंगे तो हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी
कंप्लीट। भाई क्लास 10th में मैथ्स में नंबर लाना इज सुपर डुपर इजी। बस बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बस वही करने हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस क्लास में हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड 3 कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या पढ़ लिया था, जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है स्लोप के बारे में कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ये पढ़ लिया है। स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ये पढ़ लिया है। फिर स्लोप और ग्रेडियंट की अलग अलग कंडीशंस कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन पढ़ ली, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, तीनों चारों फॉर्म्स पढ़ ली हैं, जिसमें पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी y = mx + c, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें y इंटरसेप्ट विच इज c एंड स्लोप m दैट इज नोन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद गिवन स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, विच इज y - y1 = mx - x1, x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और जिसका स्लोप m के बराबर है। उसके बाद दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, विच इज y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1। सो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के बारे में हमने पढ़ा। इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है। हम लोगों ने x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ लिया है, और इसकी हेल्प से हम कैसे किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। हमने स्लोप निकालना जो सीखा है वो दो तरीके से सीखा है, एक एंगल के बेसिस पे विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, दूसरा अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप वहाँ पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्मूले से आ जाता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इसके कुछ आगे और बढ़ते हैं। अभी सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आया है दैट इज इक्वली इंक्लाइंड लाइंस। नाउ व्हाट आर इक्वली इंक्लाइंड लाइंस, ये समझते हैं। इक्वली इंक्लाइंड लाइंस का मतलब क्या है, देखिए। तो मान लीजिए एक लाइन है, लेट्स से दिस इज द लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये दोनों एक्सिस से यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस से इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। सो द लाइन इज इंक्लाइंड इक्वली विद बोथ द एक्सिसेस। एक्सिसेस बोले तो देखो, एक होता है एक्सिस, एक होता है एक्सिसेस। तो एक्सिस जो होता है वो होता है सिंगुलर, और एक्सिसेस जो होता है वो होता है प्लूरल, एक वचन बहुवचन। पढ़ा था इंग्लिश में, हिंदी में, राइट। सो सिंगुलर, जब एक x एक्सिस या y एक्सिस की बात करेंगे वी कॉल इट एक्सिस, जब दोनों x एक्सिस y एक्सिस की एक साथ बात करते हैं वी कॉल देम एक्सिसेस। सो if a line is equally inclined with both the axes, that is x axis and y axis, then in this case ये जो एंगल हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। तो 90 को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इस केस में जब हमारी लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विद बोथ द एक्सिसेस, तो ये पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ से जो स्लोप होगा ये बराबर होगा tan 45 के, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका अगर हम लोग tan ले लें तो स्लोप मिल जाता है। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। अब ये लाइन एक ऐसी भी बन सकती है, एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है कुछ इस तरीके से। ये अब ये वाली लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये सेकेंड लाइन, ये वाली लाइन ये भी इक्वली इंक्लाइंड हो सकती है बोथ द एक्सिसेस से। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 45 का बन रहा है, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो भी 45 डिग्री का बन रहा है, राइट। तो अब ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के बन रहे हैं। इस केस में क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जा रहा है, सो दिस क्लॉकवाइज एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो हो जाएगा -tan 45 डिग्री।
जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पे जो स्लोप निकल के आएगा इस पर्टिकुलर लाइन का दैट विल बी इक्वल टू -1। सो अगर आपसे कह रहा है लाइन्स विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिसेस, देन दैट मीन्स कि उसमें से दो लाइन्स होंगी जिसमें से एक लाइन जो होगी वो उसका स्लोप होगा 1 और जो दूसरी लाइन होगी उसका स्लोप होगा -1। तो यहाँ पे दो स्लोप्स लेके चल रहे हैं, दो लाइन की इक्वेशंस आपको फाइंड करनी रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको लिख लीजिए पॉज करके और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट -2, 3 and are equally inclined to the coordinate axes. Find the equations of the lines which pass through this point and are equally inclined to the coordinate axes. Equally inclined to the coordinate axes का मतलब वही वाली बात हो गई कि इस पॉइंट से पास होने वाली दो इक्वेशंस निकालनी है लाइन की जो दोनों x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम ले लेंगे equation of line which makes 45 degree in anti-clockwise direction with positive x axis. So with x axis अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लाइन जो 45 डिग्री बना रही है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ से? सो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू 1। सो अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमको एक पॉइंट पता है, हमको स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m दैट इज 1 x माइनस x1। तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, इनकी वैल्यूज रख दी तो यहाँ से आ गया y माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। सो y माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये कौन सी इक्वेशन आई है? सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहली लाइन की इक्वेशन आई है जो इस तरीके से जारी होगी जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा विद पॉजिटिव x एक्सिस। इसका जो दूसरा केस बनेगा उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन बना रही होगी कितना एंगल? 45 डिग्री का विद दी x एक्सिस। तो इस केस में जो स्लोप हो जाएगा लाइन का वो कितना हो जाएगा? वो स्लोप हो जाएगा -1 के बराबर। तो यहां से दूसरी लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका स्लोप -1 के बराबर है। सो दिस विल बी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 x प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -x माइनस 2। सो y प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई इक्वेशन दूसरी लाइन की जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो पास हो रही है पर इक्वली इंक्लाइंड है टू बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको पेपर में लिखनी होंगी। अगर आप सिर्फ एक इक्वेशन लिखते हो तो यू विल गेट हाफ द मार्क्स। फॉर गेनिंग फुल मार्क्स यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइन्स। दोनों लाइन्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन and let's move ahead. Now to find the slope and y intercept of a given line, slope और y intercept of a given line हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता ही है y intercept मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्लोप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इस बेसिस पे जो इक्वेशन बनती है वो कौन सी बनती है? y is equals to mx plus c where c is the y intercept and m is the slope of the line। यही इक्वेशन है यहाँ से। जैसे यहां पे देखो आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए अगर आपको एक इक्वेशन दी है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? अगर आपको इक्वेशन दी है इस फॉर्म में, लेट्स से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्मेट में दी है और आपसे वो पूछ ले यहां से कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, या यहां से पूछ ले कि फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। सो हाउ विल यू फाइंड दैट? तो इस इक्वेशन को वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। हाउ टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म? तो इसके लिए करना क्या होगा?
जैसे इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें y लेफ्ट साइड पे है, बाकी सब कुछ राइट साइड पे है, और y का जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर है। सेम टू सेम यू हैव टू मेक दिस इक्वेशन, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करना है? y को एक तरफ ले लीजिए और उसके कोफिशिएंट को 1 के बराबर बना लीजिए, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखिए, सो हमने by को यहीं रखा और इन दोनों चीज़ों को उधर भेज दिया, तो ये हो गया -ax -c। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी 1, तो 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ b से डिवाइड कर दिया, तो हर टर्म b से डिवाइड हो गया, तो b से b कैंसिल हो गया, ये हो गया y इज इक्वल्स टू -a/bx -c/b। अब यहां से हम बता सकते हैं कि स्लोप क्या है लाइन का और y इंटरसेप्ट क्या है लाइन का। तो यहां से भाई इजीली बता सकते हैं, ये जो -a/b है दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो x के आगे आने वाला कोफिशिएंट इज द स्लोप, और लास्ट में जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं दैट इज योर y इंटरसेप्ट। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे जो स्लोप और y इंटरसेप्ट लेंगे, मेक श्योर यू ऑल्सो टेक द साइन। साइन मत भूल जाना, साइन को अलग मत कर देना, साइन इसी के साथ है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, कन्वर्ट सही करते हैं, पर जब स्लोप लिखने की बारी आती है तो वो लिख देते हैं a/b और y इंटरसेप्ट को लिख देंगे c/b। नहीं, गलत, यू हैव टू टेक द साइन एज वेल। तो कोफिशिएंट में साइन भी लेके चलते हैं, स्लोप आएगा -a/b और y इंटरसेप्ट आएगा -c/b, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल मलाई मक्खन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन। इस लाइन का स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये जो 3y है इसको एक तरफ किया और बाकी सबको एक तरफ किया, तो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 2x -4। अब y के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3x -4/3। अब यहाँ से आपसे क्या कह रहा है, टू फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। तो स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल्स टू mx + c। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई 2/3, और c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई -4/3। सो ये करना है बस यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, x का कोफिशिएंट विल बी द स्लोप, कांस्टेंट वाला टर्म विल बी द y इंटरसेप्ट। दैट्स इट, चिंटू क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी पीजी है, आप आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, तो एक हमको ऐसी लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इस लाइन के पैरेलल है। अब समझिए, हमको एक पॉइंट तो दिया हुआ है, ठीक, हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं? आंसर है नहीं। हमको उस पॉइंट के साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी होनी चाहिए। क्या? या तो हमको वो एक और पॉइंट दे दे जो उस लाइन से पास हो रहा है, या फिर हमको स्लोप दे दे लाइन का। अब दूसरा पॉइंट यहां से फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्लोप फाइंड आउट करना बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन हम लोग निकाल रहे हैं वो इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है। अगर इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें तो वही स्लोप हमारी लाइन का भी हो जाएगा। मतलब हमको अपनी उस लाइन का स्लोप भी पता चल जाएगा, पॉइंट भी पता चल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें? तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए जैसे अभी हमने y को एक तरफ किया, बाकी सबको एक तरफ किया, वही कर लेते हैं। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x - 4। यहाँ से स्लोप कितना आ गया? यहाँ से स्लोप आ गया 2 के बराबर। जैसे ही हमको इस लाइन का स्लोप पता चला, हमारी जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका भी स्लोप 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। क्योंकि अगर पैरेलल होते हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, राइट? सो सिंस द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 is parallel to 2x - y equals to 4. So the slope of the line will also be equal to 2. तो जो हमारी लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका भी स्लोप 2 के बराबर होगा। अब इक्वेशन निकाल सकते हैं भाई। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला रखा y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सो y + 1
इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, सो y माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ये आ गई इक्वेशन, बस दैट्स इट। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो ऐसे ही छोड़ दो, इस 5 को इधर लेके आना चाहते हो तो y माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वैसे भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसे भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आना यही चाहिए, टर्म्स शुड बी द सेम। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर गिवन बिलो। ठीक है, सो एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, एक रोम्बस दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये रोम्बस है, ये रोम्बस का नामकरण कर देते हैं ABC एंड D। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड C आर गिवन। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,2। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD, BD की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब BD की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें भाई, तो ये लाइन हो गई BD और ये लाइन हो गई AC। ठीक है, सो ये दो लाइंस हमने ड्रॉ की, AC एंड BD। अब BD की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए भाई, कुछ भी नहीं दिया है, पॉइंट भी नहीं दिया है, स्लोप भी नहीं दिया है, बहुत नाइंसाफी है, नाइंसाफी नहीं है, जो भी दिया है उससे हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। अब रोम्बस के अंदर एक खासियत होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस, कि जो रोम्बस की डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करती हैं मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। सो बेसिकली दैट मीन्स AC विल डिवाइड BD इनटू 2 पार्ट्स एंड BD विल डिवाइड AC इनटू 2 पार्ट्स। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज O, अगर इस पॉइंट को O ले लें तो यहां से AO विल बी इक्वल टू OC, दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां से इस प्रॉपर्टी के थ्रू वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो हम O का x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, हम O का y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, 3 - 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो O के कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए। O के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, 1, 4। So we got to know the coordinates of point O since O is the midpoint of AC. AC का midpoint है, ठीक है। अच्छा, अब हमको BD जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट तो पता चल गया सर, लेकिन दूसरा पॉइंट पता नहीं चला या स्लोप पता नहीं चली। अब दूसरा पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बेटर है हम स्लोप निकाल लें, ईजी है निकालना। स्लोप कैसे निकालें भाई लाइन BD की, तो सिंस वी नो दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि BD AC के परपेंडिकुलर है, तो क्या हम अगर AC का स्लोप निकाल लेंगे तो BD का स्लोप निकाल सकते हैं। सिंस वी नो कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग BD का स्लोप निकाल लेते हैं, AC का स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC का कैसे निकाल सकते हैं, दो पॉइंट पता है, दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 6 - 2 अपॉन 3 + 1, 6 - 2 कितना हो गया, 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब दिस इज द स्लोप ऑफ AC। नाउ लेट स्लोप ऑफ BD इज इक्वल्स टू m। स्लोप ऑफ BD m के बराबर है, तो m × 1 विल बी इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि BD एंड AC बोथ आर परपेंडिकुलर, सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू -1। तो यहां से हमको पता चल गया स्लोप ऑफ BD। अब BD का स्लोप भी पता चल गया, BD का पॉइंट भी पता चल गया, इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, वैल्यू रख देंगे। सो y - 4 इज इक्वल्स टू -x + 1, सो y + x इज इक्वल्स टू 5। ये आ गई इक्वेशन, किसकी इक्वेशन आ गई, BD की इक्वेशन आ गई। तो देखो यहाँ पे BD में ना पॉइंट दिया था ना स्लोप दिया था, लेकिन AC पता था, और AC BD दोनों ही डायगोनल्स थे क्योंकि एक रोम्बस के। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी लगा के इसकी इक्वेशन आराम से निकाल ली। सो दैट इज इट, ये पूरा चैप्टर हो गया है खत्म। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं भाई।
ये लगता बहुत डरावना है, ये लगता बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th. तो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास. वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड स्ट्रेट लाइन्स. आफ्टर दिस वील बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए. जो भी बुक है आपके पास, चाहे वो कंसाइज हो, चाहे वो एम एल अग्रवाल हो, चाहे कोई और बुक भी क्यों ना हो, जो भी बुक है आपके पास, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए.